सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है कॉलोनी में। गंदा पानी कौन पी लेगा? हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, हमें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। इतनी सड़ांध आती है बाथरूम के अंदर, इतनी टट्टी पेशाब में बदबू नहीं आती जितनी पानी में बदबू आती है। इधर ही उसकी कुर्सी को गड्ढे में ये गटर गड्ढे है। राम राम सारे भैया ने, मैं तेरा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। भाई करमू और वो भी तू करमू चाचा जरा समझाओ इसको थोड़ा। अभी करमू बनने के लिए है ना तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि इसका नाम है पार्थ हिंदुस्तानी। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़े फसादी हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुआ पर एक ही बात चल रही है कि भाई इस गली में कोई भूकंप आ गया था कि ये सारी सड़क उखड़ी पड़ी है और बरगद के पेड़ पे उल्टे लटके बेताल की कसम इतनी चमकने वाली सड़क है ना, अगर आप इसे चांद से भी देखोगे ना ये बिल्कुल चकाचक दिखेगी आपको। चकाचक दिखेगी। यहाँ खुदा वहाँ खुदा, यहाँ खुदा वहाँ खुदा, हर तरफ है खुदा और जहाँ नहीं है खुदा हमें बता देना, कल आकर खोद देंगे। 24 घंटे सेवा में हाजिर नगर निगम गुरुग्राम। और सबसे पहले मैं तुझे ये बता दूं कि यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आया था, बस ये तो ठेकेदारों और एमसीजी की थोड़ी सी मेहरबानी है। अरे भाई अब आप क्यों हमारे प्यारे एमएलए सुधीर सिंगला जी और मुख्यमंत्री जी का नाम खराब कर रहे हो? मतलब काम ठेकेदार और एमसीजी ना करे और नाम खराब किसका हो? एमएलए और मुख्यमंत्री जी का। प्रशासन ने आके लोगों को सुविधा तो दे ही रखी है। एक सेकेंड, कौन सी सुविधा? वो भी इन गड्ढों से। अरे मेरा मतलब अगर किसी की किडनी में पथरी की शिकायत है ना तो वो एक हफ्ते के लिए यहाँ पर स्कूटी पे आ जाना या फिर रनिंग करने आ जाना। पथरी झटके खा खा कर अपने आप ही बाहर निकल जाएगी और हॉस्पिटल का हजारों का बिल भी बचेगा, क्योंकि गुरुग्राम में तो सरकारी अस्पताल है ही नहीं। और बच्चे यहाँ पर लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ये लंबी लंबी छलांग मार के तो इस सड़क को पार करना पड़ता होगा। चलो प्रशासन को है ना मैं इस रास्ते को ठीक करने के लिए एक रास्ता बताती हूँ, यानी कि मैं प्रशासन को एक आइडिया देती हूँ। आप इस सड़क को देखने के लिए टिकट लगा दो और उससे जो भी पैसा आएगा उससे इसको सही करवा देना। क्या पता पेपर और कागजों में ये काम पहले ही हो चुका हो और सड़क कब की बन चुकी हो। क्यों हमारे भोले भाले एमएलए और मनोहर साहब का आप नाम खराब कर रहे हो? आशियाने खुद के बनाने हो तो खजाने खोल दिए जाते हैं, वरना आम जनता के लिए तो सड़क खोद कर छोड़ दिए जाते हैं। और भाई गल्ला गल्ला शेयर करते रहिए सारे, क्योंकि जिस अंदाज में हम खबरें दिखाते हैं ना उस अंदाज में कोई नहीं दिखाता। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है और ये गड्ढों में बना हुआ गुरुग्राम है। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब भाई जाए कल हाफ तारेंगे भाई, बारी बारी आ जाओ भाई, कौन कौन तारेगा अपनी भड़ास? जी तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर ये समस्या कितने समय से है? ये समस्या लगभग 6 महीने से है और ये पानी बिजली इसकी समस्या तो रेगुलर ही है, उसे वहाँ आदत पड़ चुकी है। और रही सफाई वाली बात, वो तो कभी देखा ही नहीं। और लोग पार्षद पे भी गए तो पार्षद का कहना ये है अगर भाई तू आ गया मैं तेरा काम नहीं करूँगा, और ये काम हमारा थोड़ी है। तो हमने पार्षद पे लेके एमएलए को लेके प्रशासन को लेके सबको कह दिया, किसी ने नहीं सुना। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ अब सरकार तो बहुत अच्छी है पर आगे के लिए शायद भगवान ऐसा ना करे कि हमने इन पार्षदों को दोबारा चुनने का मौका मिले। और वैसे व्यक्तिगत हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन इनके काम से हम इतने परेशान हैं कि याद करने से भी एक रोटी कम खानी पड़ती है अगर इनको याद करते हैं पार्षद को। तो पार्षद किस लिए चुने जाते हैं, किस लिए आके वोट मांगते हैं? जब तो ये 8 साल का बालक ने भी काका का हैर गोड्डा पकड़े। आज
एक भी आकर किसी को भी, कोई तो एमएलए बताओ है, कोई कुछ बताओ जाए, आज तक किसी के दर्शन नहीं हुए। ये बात फैक्ट है। मेरा नाम जगदीश गुगानिया है ना। मैं इस कॉलोनी में रहूं हूँ। ये सारा भाई कोई कहीं से ऐसे दाएं बाएं से प्लॉटों में से गिरते हुए जा रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं। ये देखो, ये घर इन बुजुर्ग का है। ये दोनों मियाँ बीबी ऐसे हैं और बीमार आदमी हैं। इसी में कहीं इन्हें लेकर के गुजर कर जाना पड़ता है। गिर जाते हैं तो ये लोग उठा लेते हैं। तो ये मेरा कहना है कि भाई प्रशासन, आपके माध्यम से ये प्रशासन एंड ये डिपार्टमेंट अपनी आंखें खोलें, और खोलने के जो भी दिन बचे हैं ना, और बारिश का टाइम आ गया तो इनमें इनको ठीक करा दो, ज्यादा बचे होगा। ये मेरा कहना। जी धन्यवाद। कौन कौन भड़ास निकालेगा अपनी? अच्छा, यहाँ पर एमएलए साहब या फिर सीएम साहब आए थे आपकी सुध लेने के लिए? यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि अगर आते तो ये सुविधा पहले ही हो जाती। पार्षद के पास भी गए हैं कई बार लोग, पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गली में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। और जो अंकल यहाँ पर रहते हैं उनका तो बुरा हाल ही है। कैसे वो जीते होंगे और कैसे वो खाना खाते होंगे। 2 महीने से ये काम पेंडिंग पड़ा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो आगे जाकर क्या होगी सुनवाई उनको? क्या बार बार उन लोगों को फिर बाद में चुनेंगे? भी हम पार्षद आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं, आप हमें वोट दो, हम आपका काम करवाएंगे। वोट लेके चले जाते हैं लेकिन काम कोई नहीं करवाता। तो कम से कम दूसरे आदमी की भी तो समस्या देखनी चाहिए ना। मतलब दूसरा आदमी कितना परेशान है, आपको तो वोट लेनी है, वोट का बैंक आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाद में जो सुविधाओं का वादा आपने किया तो लोगों को क्या मिला उसके बदले में? सिर्फ हमारा कहना यही है भी इस गली का जल्दी से जल्दी निवारण करें, पानी की व्यवस्था करवाएं और गली को सही ढंग से इसका निर्माण करें। भाई और कौन निकाल रहा है भड़ास? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं विष्णु घाटे में रहता हूँ और ये हमारी समस्या 3 महीने से चल रही है। मैं इस समस्या को दूर करने के लिए कमिश्नर के पास गया, एक्शन के पास गया, दोनों अपनी सीटों पर नहीं मिलते, बार बार चक्कर काटते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने इसके बारे में सीएम विंडो भी लगाई थी, लेकिन सीएम विंडो लगाने के बाद भी अब तक इसने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसके बाद में मैंने कमिश्नर के नाम से एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे कमिश्नर ने कुछ भी काम नहीं किया। बार बार हम आते हैं, हमारे या बच्चे हम खुद बीमार हो जाते हैं। हमारे पे, मैं दिल का मरीज हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नए कमिश्नर आता है, नए इलेक्शन आता है। हमने इसको बार बार कहा है कि आके हमारी समस्या का समाधान करो। यह इस ठेकेदार को ठेकेदार दे दिया, लेकिन ठेकेदार ने पेमेंट भी कर दी, लेकिन उस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। बीच में शिविर के जो बीच में लाइन डाली है उसके अंदर इसने कोई जो डालते हैं पेंटिंग तो वो भी नहीं डाली, जिसे पानी लीकेज हो लग रहा है। और शिविर का और बाकी 2-3 शिविर उन्होंने ठीक बना दिए, लेकिन एक शिविर का उन्होंने सड़क से भी लेवल से नीचा कर दिया, वो 1.5 फुट नीचा है। अब जो पहले शिविर बना हुआ है उसके अनुसार उसका लेवल होना चाहिए। हमने इसके बारे में जेई है नीरज यादव, उसको भी हमने शिकायत करी है, लेकिन नीरज यादव भी यहाँ नहीं आता। वो फोन पे कह देता है हम 2 दिन में करा देंगे, 4 दिन में काम करा देंगे, लेकिन वो काम नहीं कराता है। हम इसके लिए कहते हैं कि प्रशासन यहाँ के डी साहब खुद यहाँ के मौका देखे। और हम 3 महीने से जो परेशान हो रहे हैं, गली में निकलने का रास्ता नहीं है, कहाँ से घूम के जाते हैं, लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई नहीं देता। हम बीमार हो रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को भी खेलने का कोई साधन नहीं है। बच्चे इस रोड को पार करते हुए गिर जाते हैं, बच्चे जिसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। मेरा ये प्रशासन से कहना है, प्रशासन इस कार्य को जल्दी से जल्दी करा दे, अन्यथा हम प्रशासन को घेर करके उसका बहिष्कार करेंगे, उनको आगे से कोई काम नहीं करने देंगे। अब मैं यही कहता हूं कि प्रशासन समझ जाए, नहीं तो हम प्रशासन के खिलाफ बहुत उल्टी कार्रवाई करेंगे। उसके में हमारा कोई दोष नहीं होगा, हमारा इसमें कोई दोष नहीं होगा। बाकी प्रशासन सोच ले, अब आगे हमारा काम आगे इसको देख ले। जी धन्यवाद। तो आप हमें ये बताइए कि कॉलोनी है अनअप्रूव है अप्रूव है? कॉलोनी अप्रूव है, सारे काम अप्रूव के हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ कोई नहीं रहा। ठेकेदार को सोच रखा है, ठेका दे दिया, निश्चिंत हो गए, सारी चीज कुछ नहीं है। लेकिन टैक्सी, बिजली का टैक्स भी यहाँ 3 महीने से वाटर सप्लाई के लिए सब परेशान होने लग रहे हैं। परेशान है, मैं टैंकर कह रहा हूँ, पानी में ना परेशान है, दुनिया पब्लिक परेशान है। मैं टैंकर, मेरा टैंकर है, मैं पानी का टैंकर है मेरा, ये मंगाते हैं मेरे कॉलोनी वाले, मैं पैसे लेता हूँ। पानी नहीं है कॉलोनी में, पानी नहीं है,
सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है कॉलोनी में। गंदा पानी कौन पी लेगा, गंदा पानी कौन पी लेगा? अच्छा पानी पिलाओ, मैं पिलाता हूँ। मैं सप्लाई मेरे को कौन दे देगा? 800 घर के 800 कौन दे देगा? घर के कमाई है क्या? उड़ना पर लाग रहे, उड़ना पर लाग रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। पिछले 2.5 महीने से परेशान हो रखे हैं। जब से काम शुरू हुआ था तब से परेशानी हो रखी है। ठेकेदार के पास नहीं पूरी लेबर है। जब भी काम पे आते हैं 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं आते। जब काम शुरू हुआ उसी टाइम हमें दिख गया था गड़बड़ होगी, लेकिन हमें लगा भाई ठीक है पूरी शर्ट का काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही काम चालू हुआ बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि एक तो जॉइंट नहीं कर रहे, सीवर के पानी भरा हुआ है और जॉइंट उसी के अंदर कर दिए, कुछ माल वगैरह लगाया नहीं, बीच में खाली छोड़ दिया, लेकिन गंदा पानी साथ में आ रहा है इसके। अब हम लास्ट में यही करेंगे कि जो भी यहाँ वोट मांगने आएगा ना उसका हम बहिष्कार करेंगे। बीजेपी सरकार या कोई भी हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। लास्ट हमारा यही बचा है, हम पार्षद के पास जाए, एमएलए के पास जाए, निगम ऑफिस में कम से कम 5 बार जा चुका हूं मैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एसडीओ है हितेश दैया, अमित कुमार है जेई, सबके पास मिल चुका हूं, लेकिन अब वो फोन नहीं उठाते क्योंकि वो डरते हैं। वो काम के लिए बोलेंगे लेकिन वो नहीं आते कभी। सारा कुछ दिखा दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और पिछले एक हफ्ते से पानी की सप्लाई नहीं है, पानी में बदबू आती है। अभी हमारा टैंकर भी खाली है, सबका ही है यहाँ पे, राजेंद्र पार्क का ये पूरा हाल पानी का अभी फिलहाल। इसी गली से मेरे पास फोन। तो अनुरोध यही है कि इसका काम पूरा किया जाए, अन्यथा गलत हो जाएगा। धन्यवाद। प्रशासन से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, इनकी समस्या को ठीक करवा दीजिए। धन्यवाद। अरे वो एमएलए ऐसा है तो इधर आके देखो और हमारे पास आके देखो। अगर उसमें पास से देखेगा ना तभी उसको पता चलेगा, नहीं तो इधर आके उसकी कुर्सी को उठा कर उसको लेकर गटर में गिरेंगे। अरे ऐसी बात है, उसने इधर ही उसकी कुर्सी को कर देंगे, जिसे ये गटर कर देंगे ऐसे कर देंगे। हमारे में इतना दम है, हम अपने पैसे से करा लेंगे, लेकिन उसकी कुर्सी को काट के कराएंगे, ऐसा नहीं कराएंगे। निगम की बहुत बड़ी गलती है, उनको भी देखना चाहिए। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कैसे वो वर्क कर रहे हैं, उनको पूरा सुपरवाइज करना चाहिए। यहाँ तो उन्होंने बीच में कोई सोल्यूशन लगाया है, जो करना है वही का पास एग्जिस्टिंग जो चैम्बर है सारे गटर खाली पड़े हैं, सारे का पानी हमारे गटर में ना सुना तो कोई सुनाई नहीं करता। नहीं कहा यहाँ क्या लेना है, क्या करना है, यहाँ क्या था, क्या दिया था मेरे साईं, क्या लिया था तेरे पर, ये बोल रहे हैं। रेलगाड़ी था जोड़ती अंडा थी ये भाई रो यहाँ के बिना देखती अंडे छप्पर पर आज तो गेर हुआ है गटर में गेर का छेद तुरंडी ने बदमाश का निवास हो रही माँ जी मरी रखी है। देख मारा के राह ले रहा है। ये पीने के लिए एक बार बाथरूम खुलता है ना तो क्या नाम है मोटर चलाते हैं, इतनी सड़ांध आती है बाथरूम के अंदर, इतनी टट्टी पेशाब में बदबू नहीं आती जितनी पानी में बदबू आती है। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, हमें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। एमसीडी कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना पीने का पानी है, ना चलने के लिए जगह है, ना बाहर बंदा निकल सकता है, ना वॉक कर सकता है। तो एमसीडी को इसके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। रहना भारी हो रहा है, बाहर कहाँ निकलेगा, घर में रहना भारी।